नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एसएमई आईपीओ ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नवी मुंबई में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। इस कंपनी का आईपीओ 26 जुलाई 2017 को खुलेगा और 28 जुलाई 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस एसएमई आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और इसका फिक्स्ड प्राइस 66 रुपये प्रति शेयर है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2000 शेयर है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,32,000 रुपये है। इसकी लिस्टिंग एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी बीएसई के। इस इशू का साइज है, फ्रेश इशू कंपनी ला रही है 30,34,000 शेयर, जिससे कंपनी 20 करोड़ 2 लाख रुपए जुटाएगी। इसमें मार्केट मेकर्स का जो पोर्शन रिजर्व्ड है वो 1,54,000 शेयर का है और 9.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित हैं और अदर इन्वेस्टर्स के लिए 9,50,000 शेयर सुरक्षित हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर कृष्ण मुरारी सिंह, जिनके पास कंपनी के 39,26,666 शेयर हैं और उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 5 रुपये 9 पैसे प्रति शेयर है। इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। यह 22 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी और उस समय इसका नाम ग्लोबल स्पेस टेक प्राइवेट लिमिटेड था। 20 सितंबर 2016 को इस कंपनी का नाम बदलकर ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और 30 नवंबर 2016 को कंपनी क्यों कन्वर्टेड हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो इसका नाम फिर दोबारा बदलकर ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कर दिया गया। अब जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी एंटरप्राइज गतिशीलता सास आधारित समाधान पर ध्यान देने के साथ एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कंपनी है जो एकीकृत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उत्पाद प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और बड़े और मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसाय बढ़ाने के लिए गतिशीलता और डिजिटल प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए उनको सक्षम बनाता है। कंपनी विभिन्न उद्योगों के लिए कस्टमाइजेबल और कॉन्फ़िगरेबल सॉल्यूशंस देने के लिए समकालीन वेब, मोबाइल प्रौद्योगिकी, लार्ज डेटा विश्लेषण और कस्टम हार्डवेयर के उपयोग करके डोमेन विशिष्ट गतिशीलता और डिजिटल प्रौद्योगिकी उत्पादों को प्रदान करती है। कंपनी ने 2011 में दवा उपयोग के लिए प्रमुख उत्पाद का शुभारंभ किया था। इसकी प्रौद्योगिकी मंच लगातार विकसित हो रही है और अब बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा और शिक्षा में उद्योग समाधान शामिल हैं। कंपनी की ग्राहकों की एक अच्छी सूची है जिसमें उनके कई प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां और बड़े एजुकेशन ग्रुप हैं, जिनमें सिप्ला, मारुति, इप्का लैब्स, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्लेनमार्क, बजाज आदि हैं। कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेशन के समय 10,000 शेयर MOA को सब्सक्राइब करे गए थे प्रोमोटर्स के द्वारा 10 रुपये का शेयर एट पार में। उसके बाद में 22 मार्च 2012 से लेके 22 मई 2013 को 3 बारी कंपनी ने एट पार इशू करे शेयर्स। उसके बाद 16 दिसंबर 2013 को कंपनी ने 369 रुपये 68 पैसे पर शेयर इशू करे और उसके बाद में 49 पे करें, फिर 108 में करें, उसके बाद 140 में करें और बोनस शेयर इन्होंने अपने आप को दिए 2 अगस्त 2016 को 11:2 की रेशो में, यानी कि जिनके पास 2 शेयर थे उनको 11 शेयर इन्होंने अलॉट करे, क्योंकि ये उस टाइम लिस्टेड नहीं थी तो प्रमोटर्स ने अपने आप ही अपने सारे शेयर उनको ले लिए। और उसके बाद में 2 अगस्त 2016 को कंपनी ने 65 रुपये 30 पैसे के प्राइस पर भी शेयर इशू करे हैं। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट्स। इस कंपनी के आईपीओ लाने के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, तीसरा है फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और चौथा जनरल कॉरपोरेट पर्पस। कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं। देखिए, 2013 में कंपनी को टोटल रेवेन्यू मिले थे 4 करोड़ रुपए, उसके बाद में 6,15,000, उसके बाद में 10,80,000, अगले साल 13,98,000 और उससे अगले साल यानी कि FY 2016-17 में 17 करोड़ 27 लाख। यानी कि आप देखेंगे जो इनकी टॉप लाइन है वो बिल्कुल ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है। उसके बाद में बॉटम लाइन देखते हैं।
30 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था इनका 2012-13 में। उससे अगले साल 49 लैक्स, उससे अगले साल 84 लैक्स, फिर थोड़ा सा स्लम्प आया 62 लाख, और उसके बाद में 1 करोड़ 2 लाख रुपए। पीयर ग्रुप के बारे में जानते हैं। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में 3 नाम दिए हैं: ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और परसिस्टेंट सिस्टम्स। इन सब के जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये प्रति शेयर है। अर्निंग पर शेयर सबसे अच्छी परसिस्टेंट की है 36 रुपये 75 पैसे की। पीई रेशो सबसे अच्छी परसिस्टेंट्स की है 16.21, और सबसे ख़राब ऑक्टावेव की है। और इस कंपनी की ग्लोबल स्पेस की 53.66 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर भी इसकी केवल 1 रुपये 23 पैसे है। RONW लगभग सबके बराबर है, 10% के आसपास, 10 और 15%। NAV नेचुरली सबसे अच्छी परसिस्टेंट की है और ग्लोबल स्पेस की केवल 12 रुपये है, तो ये थोड़ा महंगा शेयर रहेगा 66 रुपये में। 12 रुपये की NAV है, 53 इसका PE है, तो थोड़ा महंगा शेयर है। तो हम बताते हैं एक्चुअल में इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स जान लेते हैं। ये एक फ्रेश इशू है, और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पूरा जो पैसा है वो कंपनी में जाएगा, ना कि प्रमोटर्स के पास में। उसके बाद में जो इन्होंने शेयर की प्राइस की रेंज रही है, जो इन्होंने फर्दर कैपिटल इशू करी है, वो बहुत अच्छी है। 10 से लेकर 369 रुपये 68 पैसे तक इन्होंने शेयर इशू करे हैं। और टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है वो लगातार ग्रो कर रही हैं, एक बार को छोड़ के बॉटम लाइन में। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ एक थोड़ा कंसर्न जरूर है कि इनको 5 रुपये 9 पैसे की कॉस्ट करी है, और ये 66 रुपये में दे रहे हैं, यानी कि 13 टाइम्स का फ़र्क है। और PE रेशो 53 रुपये 66 पैसे काफ़ी हाई पे है। तो हम आपसे इस वाले इशू को, असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इशू में, थोड़ा महंगा है, लिस्टिंग के बाद हो सकता है थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो हम आपको कहेंगे कि इस वाले इशू को आप न्यूट्रल ही रहेंगे हम, और सजेस्ट करेंगे कि अगर आप एप्लीकेशन अपनी फ़िक्स प्राइस या सब्जेक्ट अलॉटमेंट पे बेच सकते हैं तो बेच दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आशा वेल्थ। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस, एंड प्लीज़ गिव द कमेंट्स। Thank you very much.